आपके सामने भिक्षु आएगा, चीवर पहन के कोई भी आ गया तो भिक्षु हो गया, क्योंकि यही तो मापदंड है। अब बौद्धों को पता ही नहीं है कि कैसे उसको जानकारी लें कि वो भिक्षु है या नहीं है। अगर एक बार जो है सरकार ने ये वाला आंदोलन खत्म करके बीटी एक्ट रद्द करके और ये अपने नकली बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया जो आरएसएस के बौद्ध भिक्षु हैं, तो उसके बाद आपके आंदोलन का क्या होगा? इस सवाल का जवाब देने के बजाय वो मेरे खिलाफ ही अभियान छेड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है ना कि जिस बात को, जिस झूठ को दुनिया सच समझती है और जो कोई व्यक्ति आके उसको बताएगा कि ये सच नहीं है, ये झूठ है, तो लोग जो है उसी के खिलाफ अभियान छेड़ देंगे। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को, जो कि धम्मपथ संघ के संस्थापक भी हैं और पूरे देश के अंदर बहुजन समाज को जागरूक कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, फिजिकली भी जा रहे हैं। तो मैं दो लाइनों के साथ इनका स्वागत करूंगा कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग वक्त का सांचा ही बदल गए। प्लीज वेलकम जय भीम प्रकाश जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर के चित्त कलेशों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। आप सभी उपस्थित लोगों को धरती के स्वर्ग कश्मीर में इतिहास रचने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। और निश्चित तौर पर इस बात की खुशी का आभास मुझे हो रहा है कि कश्मीर की धरती पर धम्मपथ संघ का भी ये पहला कार्यक्रम है जो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के प्रयासों से यहाँ पर हुआ है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल अच्छा व्यक्ति होने से काम नहीं चलता। अगर हम अच्छे हो गए हैं लेकिन बाकी लोग खराब हैं तो हमारी अच्छाई काम नहीं आएगी, वो बुरे लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम तो अच्छे हो गए हैं, इस दुनिया को भी अच्छा बनाया जाए। हमने तो हिंसा करना छोड़ दिया है, इस दुनिया के लोगों को भी अहिंसा सिखाई जाए। हमने चोरी करना छोड़ दिया है, इस दुनिया के लोगों को भी यही सब सिखाया जाए। इसीलिए परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब भारत में धर्म परिवर्तन का अभियान चलाया, धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उनके साथ में लाखों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। और मैं आज देख रहा हूं कि यहाँ पर उपस्थित जो भीड़ है वो उस भीड़ से कहीं ज्यादा है जिस भीड़ ने कार्ल मार्क्स के विचार को पूरी दुनिया में फैला दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कार्ल मार्क्स की मृत्यु के समय पर केवल 14 लोग उसके साथ में थे। अब बताइए, सच बोला झूठ बोला मैंने? ज्यादा है 14 लोग से? तो यानी कि निराश होने का हमारे पास कोई कारण ही नहीं है, बहुत उत्साहवर्धक कारण हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वे 14 लोग पूरी दुनिया में कार्ल मार्क्स के विचार को फैलाने में कैसे सक्षम हो गए, कैसे सफल हो गए। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में लाखों लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, 22 प्रतिज्ञाएं की, कस्में खाई, बाबा साहेब के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, पता नहीं क्या से क्या कर दिया। पूरी जिंदगी जो है बाबा साहेब की फोटोएं अपने घरों में लगाई, उनके पूजा पाठ किए, दिए जलाए, धूपबत्ती की, अगरबत्ती की। लेकिन बाबा साहेब का जो सपना था कि भारत को बुद्धमय करना है, वो आज हमें कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी आदरणीय बोधाचार्य जी कह रहे थे कि प्रगति तो हुई है क्योंकि तस्वीरें बिकने लगी हैं, तस्वीरें अब घरों में मिलने लगी हैं। निसंदेह इस बात के लिए हमें गर्व अनुभव होता है कि अब तस्वीरें बिक रही हैं, तस्वीरें लग रही हैं। लेकिन एक खतरे का भी आभास मुझे होता है क्योंकि इन्हीं तस्वीरों, इन्हीं मूर्तियों ने हमें गुलाम भी बनाया है। जैसे ही
हमें गुलाम बनाने वाले लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये तस्वीरों और मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग हैं, तो उनका अभियान शुरू हो जाता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका देवता कौन है और दूसरों का देवता कौन है। उन्हें केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि समाज को किस प्रकार से मानसिक गुलामी देनी है, क्योंकि समाज अगर मानसिक गुलाम रहेगा तो वो अपने जो उनके सपने हैं, जो उनके काम हैं या जो भी उनके इरादे हैं, वो उनका पूरा करते रहेंगे। तो इसीलिए हमें आज, अगर हम कश्मीर की धरती पर, धरती के स्वर्ग पर बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम मना रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने जम्मू में भी यही बात कही थी कि हमें ये जो बुद्ध पूर्णिमा का जो सेलिब्रेशन है वो किस तरह से करना चाहिए, उसको सोचना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर रही है, उस तरह से हम लोग नहीं कर सकते। पूरी दुनिया आज बुद्ध पूर्णिमा को मनाते समय, सेलिब्रेशन करते हुए जश्न मना रही है, ढोल नगाड़े बजा रही है, नाच गाने कर रही है। उस तरह से हमें अभी करने का कोई अधिकार नहीं है। नाच गाना वो व्यक्ति करता है जिसके जीवन में दुख कट गया हो, आनंद आ गया हो। जिसका जीवन अभी दुखों से बिंधा पड़ा है और जिसके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा है, वो उस संकट को दूर करने का प्रयास करता है या नाच गाने का प्रोग्राम आयोजित करने का प्रयास करता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सामने बहुत बड़ा विकराल संकट खड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम बुद्ध पूर्णिमा को उस तरह से नहीं मनाएंगे। भारत में बुद्ध पूर्णिमा उस तरह से नहीं मननी चाहिए। भारत में बुद्ध पूर्णिमा इसी तरह मननी चाहिए जैसे कि आप लोग मना रहे हैं। विचारों की बुद्ध पूर्णिमा, सोचने समझने की बुद्ध पूर्णिमा, कुछ संकल्प लेने की बुद्ध पूर्णिमा, अगले साल तक कुछ योजना बनाने की बुद्ध पूर्णिमा, अगले साल तक कुछ कार्य अपने हाथ में लेने की बुद्ध पूर्णिमा। जब हम इस तरह से बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे सामने हमें संकट दिखाई दे रहा है, हम उससे मुक्त होने का भी रास्ता निकाल लेंगे। भगवान बुद्ध ने दुख को परिभाषित करते हुए कहा, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापी दुखा, पियहि विपयोगो दुखो, अपयहि संपयोगो दुखं, यमपि छंगनी लपति तंपि दुखं, संगतेर पचुपादान खंदापि दुखा। ये पाली में कहा गया है। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, प्रियजन यानी जिन्हें हम चाहते हैं जब वो हमसे बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, अप्रियजन जिन्हें हम नहीं चाहते हैं जब वो हमसे मिलते हैं तो दुख होता है, जीवन में हम जो चीजें चाहते हैं नहीं मिलती है तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। क्या हमने कभी इस बारे में चिंतन मनन किया है कि ये जो हमने जीवन पाया है ये दुख ही दुख है? इसमें कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। क्योंकि हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हमारा ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी का, मनुष्य के अलावा कुत्ते, बिल्ली, सूअर, सांप, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव आप जानते हैं, सभी का जीवन इस तरह चल रहा है। लेकिन मनुष्य का जीवन भी इस तरह चले तो सोचने लायक बात है, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध पादो दुलभो लोकस्मिन् पटुलाभावो दुलभो लोकस्मिन्, श्रद्धा भावो दुलभो दुलभो संधा संपत्ति सद्धम सवणं अति दुलभं, सद्धम सवणं अति दुलभं। ये बात जो बुद्ध ने कही है, इसका मतलब ये है कि इस संसार में बुद्धों का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है, यानी बहुत मुश्किल से बुद्ध उत्पन्न होते हैं। फिर श्रद्धा संपत्ति यानी श्रद्धा का भाव आना, वो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। प्रवचित होना, घर छोड़ना, ये बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन सबसे दुर्लभ है सद्धम्म को सुनना। सद्धम्म को सुनना सबसे दुर्लभ है। अगर सद्धम्म को सुन लिया, सद्धम्म को जान लिया, तो आप बुद्ध तक तो पहुंच जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे। बुद्ध नहीं बने तो अपने जीवन के दुखों को काट लेंगे। इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, शुभानुपस्सिंग विहरंतं
इंद्रियेषु असंभुतं भोजनमहि च अमतयु कुशीतं हीन वीर्यं तंगवे पसहति मारो वातो रुखम व दुब्बलन। कि जो लोग शुभ ही शुभ देखते हुए अपना जीवन जीते हैं, हम लोग कैसे जीते हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है तो मौज मस्ती है। जो लोग अपने जीवन में दुख को कभी देख ही नहीं पाते और इंद्रियों से असंयमित हैं, इंद्रियों का संयम तो जब पैदा होगा जब पता लगेगा कि हमारे पास इंद्रियां भी हैं, ये इंद्रियां क्या कर रही हैं। फिर कहते हैं कि जो भोजन की मात्रा को नहीं जानते, कितना भोजन खाना है, और बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो इस प्रकार के जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं उनको मार उसी तरह से गिरा देती है जिस प्रकार से दुर्बल वृक्ष को एक छोटा सा हवा का झोंका गिरा देता है। ये हमारी जिंदगी चल रही है। तो जैसा जीवन अन्य पशु पक्षी जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो विवेक नहीं है, लेकिन हम तो मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, और मनुष्य के रूप में पैदा होने के बाद उसके बाद भी अगर पशुओं की तरह जीवन जिए, कैसा जीवन, शुभ ही शुभ देखते हुए, पशुओं को जो कुछ दिखाई देता है उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जो भी कुछ विषय दिखाई दिया उस तरफ भोगने लगते हैं, दौड़ते हैं भोगने के लिए उसको। और जब किसी विषय को हम भोग लेते हैं, उस विषय में हमें सुख दिखाई देता है, और विषय को भोगने के बाद जब सुख को भोग लिया तो क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा। जिंदगी में दो ही अवस्थाएं रहती हैं, या तो सुख की अवस्था होती है या दुख की अवस्था होती है, दोनों तो एक साथ में नहीं आती है। आता है क्या, समझ में आ रहा है? एक बार में या तो आपके पास सुख होगा या एक बार में आपके पास दुख होगा, दोनों एक साथ में नहीं रहती हैं। तो जब आपने अपने जीवन में जो सुख आया उसको भोग लिया, उसको भोगने के बाद फिर क्या रह गया, क्या रह गया, दुख रह गया। ये हमारा लाइफ स्टाइल है। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे भी एक जजमेंट में कहा कि हिंदुइज्म इज अ लाइफ स्टाइल, इज नॉट अ रिलीजन। बात तो सही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन महानुभाव ये तो बता दीजिए कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल इज हिंदुइज्म। भाई किस तरह का लाइफ स्टाइल है, किस तरह की जीवन शैली है, अच्छी है या बुरी है, जीने योग्य है या नहीं जीने योग्य है, अपनाने योग्य है या ना अपनाने योग्य है। अगर इतना काम सुप्रीम कोर्ट कर देती तो शायद इस देश के लोगों का उद्धार हो गया होता। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। ये हमारे मन की एक डिमांड है, जरूरत है, क्योंकि सभी लोग जो है चाहते हैं कि हम सुख शांति से जिए। ऐसा ना हो कि किसी रात को हम सो रहे हों अपने घर में और 4-5 लोग बंदूक लेके आ जाएं, दरवाजा तोड़ दें और हमें मार डालें। ऐसा कोई नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो। लेकिन ये जो बंदूकधारी हैं ये कौन है, कौन है ये जो ऐसी दहशत जो है पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। कोई ना कोई हिंदू है, कोई ना कोई मुसलमान है, कोई ना कोई धर्म को मानने वाला है। और किस लिए वो ये सब कर रहा है? कुछ लोग जो है संपत्ति को लूटने के लिए करते हैं, लेकिन इस देश में, इस दुनिया में संप्रदायों के नाम पे बड़ा युद्ध चल रहा है। हिंदू चाहता है कि सारा देश हिंदू बन जाए, मुसलमान चाहते हैं कि सारा देश मुसलमान बन जाए, सारी दुनिया मुसलमान बन जाए, बौद्ध भी चाहते हैं कि सारा देश बौद्ध बन जाए। ये बन जाए की लड़ाई में जो है लोग मर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। इसी बात को समझने के लिए बौद्ध धर्म की बहुत जरूरत है। ये कश्मीर जितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके भीतर रहने वाले लोग अगर उनके मन को देखें तो क्या वो भी इतने सुंदर हैं? अगर वो भी इतने सुंदर हो जाएं तो ये कश्मीर वास्तव में बहुत सुंदर हो जाए। स्वर्ग क्या चीज है, स्वर्ग की कल्पना किसने की, स्वर्ग को किसने बताया, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उससे कहीं ज्यादा सुंदर जो है कश्मीर हो जाएगा। तो अब समस्या ये है
कि ये जो हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, ये दुनिया है, ये सुंदर हो सकती है, लेकिन रुकावट क्या है? रुकावट तो यही है कि हिंदू होना, मुस्लिम होना, ईसाई होना, समस्या यही है। लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। क्या वास्तव में हम जिसको हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू हैं? क्या वास्तव में जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है वो मुसलमान है? क्या वास्तव में जो अपने आप को ईसाई कह रहा है वो ईसाई है? जो बौद्ध कह रहा है वो बौद्ध है? अगर मैं किसी हिंदू से पूछूं भाई तुम हिंदू कैसे हो, तो तुरंत बोलेगा मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूं। बहुत अच्छी बात है, यही जवाब है, इसके अलावा कोई जवाब भी नहीं है। चाहे आप लाख सर पटक लो, इतना ही जवाब देगा क्योंकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं इसलिए मैं हिंदू हूं। इसके अलावा और कोई उसके पास जवाब नहीं है। किसी मुसलमान से पूछ लो कि तुम मुसलमान कैसे हो, वो भी यही जवाब देगा कि मैं मुसलमान पैदा हुआ इसलिए मैं मुसलमान हूं। किसी सिख से पूछ लो, ईसाई से पूछ लो, बौद्ध से, बौद्ध तो खैर अभी कई बार तर्क के आधार पर बन रहे हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया इसलिए हम बौद्ध बन गए हैं। लेकिन जो बाई बर्थ, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनके पास एक ही जवाब है, क्योंकि मैं हिंदू पैदा हुआ, मुसलमान पैदा हुआ, सिख पैदा हुआ, ईसाई पैदा हुआ, इसीलिए मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं। यही जवाब मिलेगा, 99.9% यही सवाल जवाब मिलेगा। अब सवाल उठता है, अगर हिंदू के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उसको पैदा होते ही मुसलमान घर में छोड़ दो, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? क्या हो जाएगा? मुसलमान हो जाएगा। और मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, उसको हिंदू घर में छोड़ दो, क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। अब किसी अल्लाह में ताकत है, जाके उसको बता दे तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है। किसी ईश्वर में, देवी में ताकत है, जाके उसको बोल दे कि तू मुसलमान नहीं है, तू हिंदू है क्या? सोचिए, ये दुनिया कितने बड़े झूठ के साए में जी रही है। जो झूठ है उसको स्वीकार करके जी रहे हैं। और ये आबादी कितनी बड़ी है, झूठ को सच मानने वाली आबादी कितनी बड़ी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सारे लोग दुनिया का लगभग 99% हिस्सा। जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि सच में इनका कोई यकीन नहीं है, सच में कोई यकीन नहीं है। पीछे एक बड़े महान वैज्ञानिक हुए, गैलीलियो गैलीली ने जो है एक बड़ा अच्छा आविष्कार किया। उसने एक बड़ी दूरबीन बनाई और दूरबीन बनाकर जो है वो चांद को, कभी सूरज को रात को बड़ा देखता था। और देखकर उसको मालूम पड़ा कि ये पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है, तो दिन रात होते हैं, और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जिससे कि ये साल ब साल मौसम बदलते हैं। उसने ये आविष्कार किया, पता लग गया, उसको पता लग गया, तो उसने जो है लोगों को बताना शुरू करा। अब लोगों को बताना शुरू करा तो चर्च में खबर पहुंच गई और चर्च ने उसको बुला लिया कि आजा भाई, तू क्या बोल रहा है कि ऐसा है कि ये पृथ्वी गोल है, कैसे बोल रहा है? बाइबल तो कुछ और बोल रही है, बाइबल तो बोल रही है कि चपटी है, तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि बाइबल जो है ईश्वर के द्वारा लिखी गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसको इतना टॉर्चर किया, बेचारे को माफी मांगनी पड़ी, अपनी बात वापस लेनी पड़ी। क्या आज पूरी दुनिया के ईसाई आज उसी गैलीलियो गैलीली की बात मानते या नहीं मानते? उसी की बात मानकर जीवन जीते या नहीं जीते? 1992 में पोप ने बाकायदा माफी मांगी थी कि गैलीलियो गैलीली को जो सजा दी गई वो चर्च की बड़ी गलती थी। लेकिन क्या पोप ने यह कहा कि बाइबल ने झूठ बोला था? सोचिए, कितने वैज्ञानिकों को सूली पर चढ़ा दिया गया, कितने वैज्ञानिकों को मार दिया गया। केवल ये ईसाई धर्म की बात नहीं है, आप गूगल से पूछो कि कितने मुसलमानों ने जो है धर्म के नाम पर कितने वैज्ञानिकों को सताया है, मार डाला है इस निंदा के अपराध में। और उन्होंने जो बोला उसी के आधार पर आज दुनिया चल रही है। आज किसी मस्जिद में अगर लाउड स्पीकर बज रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो कुरान की बातें हैं उनके अगेंस्ट जाकर किसी वैज्ञानिक ने कुछ इन्वेंशन किया होगा, आविष्कार किया होगा। इसी कारण से जो है आज वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये बता पाते हैं कि नमाज का टाइम हो गया है।
नहीं तो इसका आविष्कार नहीं तो क्या कर पाते वो। सोचिए कि ये संसार जो है झूठ में जीने का आदी हो गया है। अभी आचार्य जी ने बताया कि न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठा था, सेब ऊपर से नीचे गिरा, और अकेला वो व्यक्ति था जिसने ये सवाल किया कि भाई ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। वो अकेला व्यक्ति था। अब तक पता नहीं करोड़ों अरबों खरबों लोग पैदा हुए होंगे, चीजें नीचे गिरी होंगी, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया कि भाई चीजें नीचे क्यों गिर रही हैं, ऊपर क्यों नहीं गई। अगर पहले से सवाल हो गया होता तो शायद उस इन्वेंशन को पहले ही हो गया होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो संसार है ये अवधारणाओं से बंधा हुआ है। ये जो जो चीजें देखता है उस पर अगर तुरंत कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई प्रश्न नहीं हुआ, तो उसके लिए वो अवधारणा बन जाती है, और उस अवधारणा का आदी होता है, फिर उसका दिमाग जो है बंद हो जाता है, उसके प्रति कोई सवाल नहीं उठता। ऐसे ही जो है ये सभी धर्मों के लोगों ने इस संसार भर के लोगों को तमाम तरह की रीति रिवाज, परंपराओं और अवधारणाओं में बांध दिया है। अब उन्होंने जो है केवल वैसे ही जीना शुरू कर दिया है, सवाल करना बंद कर दिया। अब सोचिए, जब बचपन में कोई बच्चा हमसे सवाल पूछता है, बहुत सवाल पूछते हैं बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, तो क्या कहते हैं, बच्चा है, सवाल कर रहा है, बच्चा है भी। और जब वो सवाल करना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं समझदार हो गया है। जब बड़ा हो जाता है कहते हैं समझदार हो गया है। अब बताइए, जब वो समझदार था तो उसको बोल रहे थे बच्चा है, और जब वो मूर्ख बन गया तो उसको बोले समझदार है। ये संसार को, संसार के चक्र को अगर हम समझ गए तो ये महापुरुषों का काम आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्यक्रम केवल पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं है, वंदना स्तुति का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम जो है जन चेतना का कार्यक्रम है। इस मानव जाति को जो दुखों में जीने के लिए मजबूर है, उसके दुखों को दूर करने का कार्यक्रम है। ये तमाम हिंदू, तमाम मुसलमान, तमाम संप्रदायों में बटे हुए लोग ये तमाम दुखों में जीने के लिए मजबूर हैं। मनुष्यता के रूप में जन्म लेने के बाद भी दुखों में जीने के लिए मजबूर हैं। अगर हम वास्तव में मनुष्य हैं तो हमारे भीतर करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, और जब हमें कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो हमें जो है उसके प्रति दया करुणा आनी चाहिए। अगर ये सारे लोग बीमार हैं और हमारे भीतर करुणा नहीं आ रही है तो फिर हमारा मनुष्य होने पर सवाल उठ जाता है। तो इसीलिए अगर हमें लगता है कि संसार बीमार है तो क्या हमें इस संसार की बीमारी को दूर करने का प्रयास शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो बाबा साहब गलत तो नहीं कह रहे हैं, बुद्ध भी गलत नहीं किया, क्योंकि बुद्ध को जैसे बुद्धत्व प्राप्त हुआ सबसे पहले मन में क्या सवाल आया कि अरे भाई इस ज्ञान को मैं संसार को बांटूं या ना बांटूं। फिर मन में विचार आया, पहले नेगेटिव थॉट आता है। नेगेटिव थॉट कहता है अरे इस संसार के लोग तो अंधकार में जीने के लिए आदी हो गए हैं, वो तो स्वर्ग नरक में फंसे हुए हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, वो तो इतने झंझावतों में जकड़े हुए हैं। अगर उनको ये सब बताया गया तो पहली बात तो उनको समझ में नहीं आएगा, और समझ में भी आ गया तो उसका आचरण नहीं करेंगे। अगर ऐसा करूंगा तो इनको भी कष्ट होगा, मुझे भी कष्ट होगा, अच्छा हो कि मैं खुद तो इसका लाभ ले लूं। फिर दूसरा पॉजिटिव विचार आया, वो कहता है कि भाई ये संसार जो है पता नहीं कितने लंबे समय से अंधकार में है और दुखों में जीने के लिए मजबूर है। आज जब दुख का अंत करने का मार्ग खोज लिया गया है तो आज ये कर्तव्य बनता है कि संसार को दुखों से मुक्त किया जाए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है संसार के दुखों को दूर करने के लिए, संसार को ज्ञान देने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन भारत से बौद्ध धर्म गायब हो गया, सबको पता है। इन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत देश पर बड़ा महान कृपा की, और उनको जो है इस देश के लोगों को दोबारा से बौद्ध धर्म देने का काम किया। लेकिन पिछले 70 साल से लाखों लोग लगे हुए हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करने में, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। तो धम्मपद संघ का निर्माण करने से पहले मैंने भी सोचा कि भाई कोई संस्था, कोई संगठन काम कर रहा हो तो हमें जो है उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्यों नया संगठन खड़ा करें, पहले से लाखों संगठन चल रहे हैं। तो हम 5 लोग थे, 5 लोगों ने 1 हफ्ते का समय लिया
कि भाई एक हफ्ते तक तुम ये जांच करो, देखो कोई आसपास शायद संस्था मिल जाए, बड़े बड़े संस्थाएं चल रही हैं। अगर कोई जो हम सोच रहे हैं वैसा काम कर रहा है तो हमें कोई नया संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ में काम करेंगे। ऑलरेडी मैं कई संगठनों के साथ में मिलकर काम कर चुका था, लेकिन उनके जो नेता हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो देखने में तो लगते हैं कि समाज का काम कर रहे हैं, लेकिन जब जानकारी हुई तो समाज से गद्दारी साबित हुई। इसीलिए इसका निर्माण करना पड़ा। अब ये धम्पत संघ जो है, जो हमने बनाया है, इसका निर्माण किया है। पहली बात तो ये संघ है, संघ और संगठन में फर्क होता है। अभी तक जो हमारी समस्याएं हैं, अभी आदरणीय बुद्धाचार्य जी कह रहे थे, 4 आर्य सत्यों की बात कर रहे थे, ये एक वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक प्रोसेस है अपनी किसी भी समस्या को दूर करने का। अगर इस प्रोसेस को हम अपनाएंगे तो कोई भी समस्या हमारी समस्या नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए हमने ये देखा कि भाई प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा है, तो हमने जगह जगह जाकर देखा, लोगों से पूछा, मीटिंग्स की। हमने पूछा भाई कितने लोग बौद्ध बैठे हैं, आप में से कितने बौद्ध हैं यहाँ पे, जरा हैंड रेज करें। बौद्ध कितने लोग हैं? घबराए नहीं, नाम से बता दें कि नाम से ही बौद्ध हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हमने पूछा भाई, तो कुछ लोग हाथ खड़ा कर देते थे। फिर हमने पूछा भाई बताइए बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म के बारे में क्या बोलते हैं कि अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, ईश्वर को नहीं मानना, देवी देवताओं की पूजा ना करना, अंधश्रद्धा को न मानना, ये बौद्ध धर्म है। अब बताइए बौद्ध धर्म है क्या? बौद्ध धर्म की तो बात ही शुरू नहीं हुई है। जब बौद्ध धर्म के बारे में बौद्धों को पता ही नहीं है तो प्रचार किससे कर रहे हैं? हमें समझते हुए देर न लगी। 1956 से इन 70 सालों में बाबा साहेब का ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है जो कि संसार भर की जरूरत है। सबसे पहले हमें भारत को बौद्ध में करना है, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व को बौद्ध में करना है, क्योंकि बुद्ध आज संसार भर की जरूरत है। क्योंकि बुद्ध जो है किसी को हिंदू होने के लिए, किसी को मुसलमान होने के लिए नहीं कहते, किसी को बौद्ध होने के लिए नहीं कहते। अभी आदरणीय बुद्धाचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि धर्म क्या है, उसको अगर हम समझ गए तो ये पूरा संसार जो है सुखी होने वाला है, पूरे संसार का दुख कटने वाला है। भगवान बुद्ध जिस दुख की बात कर रहे हैं उस दुख को हमें समझना बहुत जरूरी है। दुख कहां से उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा सा मैं जो आपको उदाहरण देके समझाने का प्रयास करूंगा। शॉर्ट में समझाऊंगा, बाकी आप थोड़ा सा उसको एलिब्रेट कर लेंगे। हम सभी के पास 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां हैं, जानते हैं? नाक, आंख, जीभ, त्वचा, कान, ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। जैसे कि आंख इंद्रिय है, इसका विषय क्या हुआ? देखना तो क्रिया हुई, विज्ञान हुआ। विषय क्या हुआ? दृश्य। ये जो सामने पहाड़ है ये दृश्य है। अगर ये दृश्य ना हो तो मेरी आंखें कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरी आंखें ना हो और दृश्य हो तो मेरे ये दृश्य कुछ नहीं कर सकता। जब ये 2 होंगे तब कुछ होगा, और जो कुछ होगा जब इनका विज्ञान लगेगा, क्रिया होगी, तब जो है कुछ होगा। क्या होगा? क्या होगा? वेदना होगी। और वेदना जो है कैसी होगी? सुख वेदना और दुख वेदना, 2 तरह की समझेंगे अभी। या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। अच्छी लगेगी तो क्या करेंगे हम? अगर कोई दृश्य हमने देखा और वो हमें अच्छा लगा तो क्या करेंगे? क्या करते हैं? और देखते हैं। देखने की जरूरत नहीं तब भी देखते हैं, ये राग कहते हैं इसको। ऐसे ही कोई दृश्य हमने देखा, अच्छा नहीं लगा और हमने क्या करा? देखना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि द्वेष हो गया, घृणा हो गई, और हमें देखने की जरूरत थी लेकिन फिर भी हमने देखा नहीं। तो अभी मध्यम मार्ग की बात हो रही थी, लेकिन मध्यम मार्ग को हम समझे नहीं कि मध्यम मार्ग क्या है। मध्यम मार्ग को अगर शॉर्ट में समझें कि जो भी आपके जीवन को चलाए रखने की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने को ही मध्यम मार्ग कहते हैं। आपको जितना खाना खाने की आवश्यकता है उतना खाएंगे तो सुखी रहेंगे। आवश्यकता से कम खाया तो दुखी हो जाएंगे, आवश्यकता से अधिक खाया तो दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमने जो है अपनी इंद्रियों का जो है हर वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल से हम फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रही है मैडम जो है, तो ये 1 सेकंड में जो वीडियो बन रही है, 1 सेकंड में लगभग 15 से 18 फोटो खींचता है कैमरा।
जब ये वीडियो बनता है, जब हमें दिखाई देता है चलता हुआ, जिसे कहते हैं हम वीडियो। नहीं तो हमें खाली एक खींचेगा तो एक फोटो दिखाई देता है, उसे हम फोटो कहते हैं। अगर एक साथ 18-20 फोटो खींच के चला दिए जाए तो वो वीडियो के रूप में हमें चलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे ही ये जो मोबाइल है, ये 1 सेकंड में 15 से 18 फोटो खींच रहा है, इसकी अपनी कैपेसिटी है। फिर ये थोड़ी देर बाद जो है एक इसमें मैसेज आएगा, चलाते रहेंगे खींचते रहेंगे, मैसेज आएगा, क्या आएगा कि आउट ऑफ स्टोरेज, अब इसमें जगह नहीं है भाई, इसे अब बंद कर दो, इसे खाली कर लो। अब हमारी आंखें क्या है, वो भी कैमरा है, और वो 1 सेकंड में कितनी फोटो खींचती हैं, 1 सेकंड में कितनी फोटो पहचान लेती हैं। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा आपको, कोई बहका तो नहीं रहा आपको मैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ये कैमरा नहीं है। चलिए कैमरा है ये बताता हूँ, और स्टोरेज कैसे है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मैं दिल्ली वापस जाऊंगा, तो दिल्ली वापस जाऊंगा, जैसे ही मुझे डोडा याद आएगा तो क्या होगा, ये सारे सीन याद आएंगे नहीं आएंगे। तो क्यों आ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्टोरेज हो गई है। स्टोरेज जब तो याद आएगा मुझे, जब तो मैं रिमाइंड करूंगा कि वहां पर पहाड़ था, वहां पर नदी थी, वहां पर मकान थे, वहां पर शहर था, स्टोरेज हो रही है। तो ऐसे ही अब 1 सेकंड में हमारी जो ये कैमरा वाली जो आंखें हैं, ये कितने फोटो पहचानती है, कितने खींचती है, 15 से 18 के आसपास इतने फोटो पहचान लेती है। अब 1 सेकंड में 18, 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने, 1 दिन में कितने, 1 साल में, 1 जीवन में। अब सोचिए, यहां तो स्टोरेज लिमिटेड है, यहां तो अनलिमिटेड स्टोरेज है, तो क्या हो रहा है हमारे इसमें दिमाग में। तो ये जो स्टोरेज है, अब मैंने एक इंद्रिय की बात करी है हमने, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, छठी इंद्रिय भी है मन। अगर हम उनकी बात करें तो हर पल हर सेकंड में हमारे भीतर कितने संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं। अब संस्कार क्या है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है प्रतीति समुत्पाद का नियम बताया है, और उसमें कहा है अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय षडायतन, षडायतन पच्चय फस्सो, फस पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तणहा, तणहा पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण, सो परिदेव दोमनस्य उपायासा, है ना। तो संस्कार पहला क्या बोल रहे हैं कि अविद्या से संस्कार का जन्म हो रहा है, और जैसे ही अविद्या से संस्कार का जन्म हो गया, बाकी का चक्र जो शुरू हो गया, और वहीं से जो है सारा दुख शुरू हो रहा है। अभी ये संस्कार जो है, अभी हमने एक इंद्रिय की बात की, 5 इंद्रियां जो है हर पल जो है संस्कार पैदा कर रही हैं। संस्कार कैसे पैदा होता है, आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक, जैसे ही आप काम करोगे वैसे ही संस्कार उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही आपका रिएक्शन आया, जैसे कि आपने मुझे गाली दी, और गाली देने के बाद मेरे भीतर मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ, दुख का भाव उत्पन्न हुआ, सुख का भाव उत्पन्न हुआ, जैसा ही ये रिएक्शन हुआ तो संस्कार पैदा हो गया, और ये संस्कार जो है यहाँ पर जमा हो गया। तभी तो हम भूलते नहीं है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, अकोछी मंग अवधि मंग अजेनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने जीत लिया, जो ऐसा अपने मन बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। एक रियल घटना सुनाता हूं, बिल्कुल रियल है, झूठ तो हम वैसे बोलते भी नहीं है और झूठ सुनाते भी नहीं। एक हमारे दिल्ली पुलिस में साथी हैं, अब रिटायर हो गए हैं, तो वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हर रोज एक पार्क में जाया करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और उसके बाद जो है उनको यही गाथा हम सिखा रहे थे, और को ये गाथा जो है पाली और हिंदी दोनों में याद हो गई। अब एक दिन उनकी मैडम का फोन आता है कि प्रकाश जी जल्दी से घर पे आइए। मैं क्या हुआ, बोलती है कि 3 दिन से बोलचाल नहीं है, 3 दिन हो गए बोलचाल नहीं है, बड़ी गंभीर समस्या। हम उनके घर पर गए तो साहब वैसे ही ड्यूटी से आए, और मैडम उनके लिए पानी लेकर आई, तो बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। इतना जबरदस्त गुस्सा, सोचिए, और बौद्ध हैं, गाथा भी याद है। मैंने उनसे केवल इतना पूछा कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है। इतना पूछना था और उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, हंस पड़े, और वो पानी लिया, पी लिया, गुस्सा बिल्कुल शांत। 3 दिन का कलेश 1 दिन में खत्म हो गया। अब बताइए भगवान बुद्ध का धम्म दवा है या नहीं है, किसको जरूरत नहीं है, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, बताइए। और ये कलेश हर किसी घर में चल रहा है, नहीं चल रहा। एक आदमी जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, पूजा करता है, धूपबत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, गंगा जल
चढ़ाता है तो उसे कहते हैं हिंदू। एक मुसलमान मस्जिद जाता है और वहां जाकर नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, तब उसको मुसलमान कहते हैं। अब ये हिंदू और ये मुसलमान जो है मंदिर मस्जिद में नहीं बैठे रहते, ये नमाज पढ़ के घर पे वापस आते हैं और घर पर आकर अपने बीवी बच्चों को मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपने पड़ोस से झगड़ा करते हैं, इससे झगड़ा करेंगे, उससे झगड़ा करेंगे। अब बताइए और सोचिए कि धर्म की जरूरत कहां पर थी, मंदिर मस्जिद में या घर पर? तो हमें तो धर्म का मतलब समझ में नहीं आया ना। हमें तो अधर्म को जो है धर्म बताकर लगातार जो है बेवकूफ बनाया गया। अब धारणा बना दी है कि पूजा करना, ये अभी नारियल की बात कर रहे थे, नारियल और लाल चुन्नी, तुलसी, ये वो, ये सब धर्म है। और जो धर्म है उससे तुम्हारा ध्यान ही भटका दिया। तो अगर हम दुनिया भर के सभी संप्रदायों की बात करें और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के धम्म की बात करें और बीच में एक लकीर खींचने की कोशिश करें, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी बात से हम जो है ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो है ध्यान। भगवान बुद्ध ध्यान की बात करते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की बात करते हैं, और बाकी संसार जो है ध्यान को भटकाने की बात करता है। तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, अब इसको समाप्त करते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ये एक प्रोग्राम है, ये छोटा सा कोर्स है। इस कोर्स को जो है हम लोगों को करना होगा अगर वास्तव में भारत को बुद्ध में करना है। क्योंकि केवल बौद्ध भिक्षुओं की अगर बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं का जब कत्लेआम हो गया, सब जानते हैं इतिहास को जो है, जब बौद्ध भिक्षु इस देश में नहीं रहे, और उस समय ये बात है 12वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी तक महायान के द्वारा हमारे बहुत पूरा मतलब देश जम्बूद्वीप जो सारा बौद्ध में था। लेकिन बौद्धों को संस्कारों की आदत पड़ गई थी, बिना संस्कार किए वो कोई काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए सोचने वाली बात है कि बौद्ध भिक्षु इस देश में नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण जो है, हर एक ब्राह्मण वेद पाठी होता है, वो वेदों के मंत्रों को याद करता है, बच्चे भी याद करते हैं। इसीलिए उसका धर्म गायब नहीं हुआ, उसका धर्म बचा रहा। और जब हमारे लोगों को संस्कार करवाना था तो उसने उनको ऑफर कर दिया कि लाओ भी आपके संस्कार में करा देता हूँ। इस तरह से हमारे घरों में इजीली उसकी एंट्री हो गई, और एंट्री हो गई तो बौद्ध लोग जो है हिंदू हो गए या फिर जो है मुसलमान हो गए। इसीलिए हमें जो है इस प्रोसेस को जो है समझना पड़ेगा कि अगर उस समय बौद्धों को उनके पास बौद्ध धर्म होता तो बौद्ध धर्म इस देश से कभी गायब ना होता। उसी संकट को देखते हुए, उस समस्या को देखते हुए अब हमें ये प्रयास करना है, और प्रत्येक बौद्ध को सबसे पहले तो बौद्ध है ये बताने के लिए ये बेसिक कोर्स, छोटा सा कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर इस कोर्स को कर लेंगे तो ये निश्चित हो जाएगा कि हाँ हम बौद्ध हैं। अभी तो बौद्ध और अबौद्ध में कोई फर्क ही नहीं है, कोई मुसलमान हो कोई हिंदू हो वो भी आके बोल देगा मैं भी बौद्ध हूँ। अच्छा ना भी हो तो क्या करेगा, गैजेट में छपवा लेगा, ले तेरे से पक्का बौद्ध हूँ, है आसान काम है। अभी महाविहार महाबोधि आंदोलन का जो है वो आंदोलन चल रहा है, अभी उसमें बड़ा सवाल किया मैंने कहा भाई ये बताओ, भारत में जब बौद्ध भिक्षु संघ नहीं है तो कोई भी आपके सामने भिक्षु आएगा, चीवर पहन के कोई भी आ गया तो भिक्षु हो गया, क्योंकि यही तो मापदंड है। अब बौद्धों को पता ही नहीं है कि कैसे उसको जानकारी लें कि वो बौद्ध भिक्षु है या नहीं है। अगर एक बार जो है सरकार ने ये वाला आंदोलन खत्म करके बीटी एक्ट रद्द करके और ये अपने नकली बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया जो आरएसएस के बौद्ध भिक्षु हैं, तो उसके बाद आपके आंदोलन का क्या होगा? इस सवाल का जवाब देने के बजाय वो मेरे खिलाफ ही अभियान छेड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है ना कि जिस बात को, जिस झूठ को दुनिया सच समझती है और जो कोई व्यक्ति आके उसको बताएगा कि ये सच नहीं है ये झूठ है, तो लोग जो है उसी के खिलाफ अभियान छेड़ देंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, कितने लोग चाहते हैं कि बौद्ध बनना? बौद्ध बनने में कोई बुराई तो नहीं है, चाहते हैं बौद्ध बनना, चाहते हैं तो ये कोर्स करेंगे। ये कोर्स जो है ऑनलाइन करवाते हैं, और अनपढ़ महिलाओं ने, जिनको अक्षर पढ़ना लिखना नहीं आता, उनसे लेकर और पीएचडी तक लोगों ने जो है ये कोर्स को कर लिया है। बच्चों ने 4 साल के बच्चे से लेकर 70-75 साल के बुजुर्ग तक ने ये कोर्स कर लिया है। बहुत अच्छी पाली बोलते हैं, ऐसी पाली जो पीएचडी करके लोग हैं बैठे हुए हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म से पीएचडी कर ली है, वो भी पाली नहीं बोल पाते इतनी अच्छी, जितने अच्छी हमारे बुजुर्ग जो अनपढ़ महिला पुरुष हैं वो बोल लेते हैं। इसीलिए अब जो है अगर जो लोग चाहते हैं वो लोग ये कोर्स ले लें और अपना नाम और नंबर भी दर्ज करा दें, और
इसके बाद जो है आपसे संपर्क करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ पर जो है 2-3 दिन की कैंपिंग की जाए, ताकि कम से कम जो बच्चे हैं, बच्चों को हम जो है ये कोर्स याद करवा दें। बच्चों को याद हो जाएगा तो फिर जनरेशन आराम से चेंज हो जाएगी। आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। इसे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर के पास ज्ञान का बड़ा भंडार है। एक इतने कम समय के अंदर इतना कुछ बता देना, और अभी तो बहुत सारी बातें बाकी थी, लेकिन समय का अभाव है थोड़ा सा।